उर्दन के शाह अब्दुल्ला के लिए पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड। ऐवान सदर में तकरीब, सदर आसिफ जरदारी ने निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी आसिफ जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज दिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को ऐसे ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। फतह जज्बा ईमानी की वजह से मिली। जज्बा ईमानी मुसलमानों की सबसे बड़ी कुव्वत है। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू में कहा, अल्लाह की मदद शामिल हो तब ही कामयाबी मुमकिन होती है। वफाकी आईनी अदालत में कल से मुकदमात की समाअत का आगाज। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी मुकदमात सुनेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, दुनिया भर में चर्चे हैं कि एटमी मुल्क का वजीर आजम अमलियात से फैसले करता था। साबिक वजीर आजम की अहलिया अमलियात से फैसले कराती थीं। क्या एटमी रियासत फौल निकालने से चलती है? दूसरों पर बहतान लगाने वाला आज खुद निशान इबरत बन गया। जो लोग उनके पीछे चलते हैं उनको सोचना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सुहेल आफरीदी सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। तरामीम करना पार्लियामेंट का हक और इख्तियार है। पार्लियामेंट जब चाहेगी तरामीम करेगी। मुल्क में 26वीं और 27वीं तरमीम से इस्तेहकाम आया है। सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी का 45 अरकान की हिमायत का दावा। कामयाबी पर चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म होंगे। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल महंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 8% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1 लाख से बढ़कर 1,08,000 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया। कोयटा में चीनी की कीमत 215 रुपये किलो तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपये किलो तक बिकने लगी। हैदराबाद में कीमत 190 रुपये किलो। पेशावर में चीनी मामूली कमी के बाद 180 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। पंजाब में 27 शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज। हुकाम के मुताबिक 11 शुगर मिल्स रवा हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग 200 से जायद रन बना लिए। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानियों समेत बरतानिया में मुस्तकिल पनाह के मुतलाशी अफराद को सिर्फ आर्जी पनाह मिलेगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा, नए मनसूबे के तहत मुस्तकिल पनाह का निज़ाम खत्म किया जाएगा। पनाह गज़ीनों का मुल्क महफूज करार दिए जाने पर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अहले खाना को बरतानिया लाने पर भी नई पाबंदियां आयद होंगी। बरतानवी वजीर दाखिला की जानिब से जल्द नई तब्दीलियों का ऐलान मुतवक्के। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
वर्क वीज़े पर बैरून मुल्क जाने के लिए पाक सॉफ्ट स्किल्स रजिस्ट्रेशन लाजिम। इतलाक 19 नवंबर से होगा। हुक्काम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का मकसद वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना, गैर कानूनी मुलाजमत और स्मगलिंग से बचाना है। कोटली आज़ाद कश्मीर के तत्तापानी बाजार में कबाड़ के गोदाम में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका, इमारत के मलबे से रात गए एक और लाश मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 अफराद जख्मी। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक लतीफ़ाबाद के इलाके में घर के अंदर आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। धमाके से इमारत गिर गई। हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाके से घर का वाहिद कफील भी जाँ बहक। वारिस कुरैशी 2 बहनों का इकलौता भाई था। घर में सोग का समा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नफरत, अदम बर्दाश्त और ना इत्तेफाकी का खात्मा मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ही मुमकिन है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रविश अख्तियार करना होगी। बर्दाश्त के फ़रोग के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, हमें मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराह भुट्टो, कुरंगी, कॉजवे ब्रिज और करीमाबाद अंडरपास की तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए, मायार पर कोई समझौता ना हो। मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। आप चल कर हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। मौलाना फजल रहमान का ढाका में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इस रास्ते में हमारी कदम आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। विफाकी वजीर बिलाल कियानी ने कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने हमारी बातों की तस्दीक की। रूहानियत के लबादे में अजीब सिलसिला चल रहा था। नाम और चेहरे देखकर फैसले किए जाते थे। बनीगाला में करप्शन का बाजार गर्म था। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा, भारत दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहा है। वाना कैडेट कॉलेज हमले की प्लानिंग भी भारत में हुई। भारत चाहता है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो। श्रीलंकन टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। लियारी गैंग वार कमांडर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिम का नाम CTD सिंध की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों में मुलविस रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुतासिर। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन के बायस 2 पंप्स बंद। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। बिन कासिम टाउन, लांटी और कुरंगी के इलाके मुतासिर। बलोचिस्तान में मच के करीब गैस की ट्रांसमिशन लाइन पर मुरम्मती काम का आगाज। हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोयटा में सिर्फ खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी जारी। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। कुरंगी में बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। शाहराह फैसल कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नौजवान 1 व्हीलिंग करते हुए हादसे का शिकार हुआ। कैंसर में मुब्तला बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कराची आने वाला डेरा मुराद जमाली का मेहनतकश अपनी जिंदगी गंवा बैठा। अमीर बख्श खोसो सवारी की तलाश में घर से निकला तो बेहंगम अंदाज में दौड़ते डंपर ने उसे कुचल डाला। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 4 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाँ बहक होने वाले एक नौजवान की 2 दिन बाद शादी थी। वजीरिस्तान में डेंगू वायरस से मुतासरा शहरी जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से अमवात की तादाद 3। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में रवां साल डेंगू से 5,889 अफराद मुतासिर। 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 28 नए केसेस रिपोर्ट।
चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, पाकिस्तान नौजवानों की क़यादत में आलमी सतह पर फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, उनमें सरमायाकारी ही हमारा मुस्तकबिल है। नौजवानों को डिजिटल मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।